क्वेश्चन नंबर 68 इंपॉर्टेंट है, शाश्वता का डाउट है, बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन तो मैं पूरा ही करूंगा बट स्टिल देखें क्या है छोटा। Out of these 70 shares were reissued as 8 called up for ₹7 per share. ओके पता नहीं, ठीक है, फिर रीइश्यू का है तो रीइश्यू पे हम आ जाएंगे, पहले फोरफीट कर लेते हैं शेयर्स, फिर मैं आपके, तो आपका डाउट है रिलेटिंग टू रीइश्यू, ठीक है। X Limited forfeited 100 shares of ₹10 each, 8 called up, issued at a premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of 5 per share. तो अब आएगा ना मजा, मतलब मैं तब से तड़प रहा था ऐसा एक क्वेश्चन करने के लिए जिसमें प्रीमियम ना मिला हो, ठीक है ना, तो वो आ गया वो दिन जिसके लिए तुम बड़े हुए थे। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है जी, आउट ऑफ, ठीक है, पहले तो फोरफीचर की बात करते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा प्लीज, वर्किंग नोट आपको बचाएंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन कितनी है, एप्लीकेशन मनी इज 5 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी इज 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है ₹2, तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम अगर 2 है तो 3 + 2, 8 कॉल्ड अप, तो इसका मतलब इसके आगे तो कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट कॉल ₹2, क्या है ये, अनकॉल्ड कैपिटल, ये तो अभी मांगे ही नहीं, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, सब कुछ तो यहाँ है बेटा, प्लीज फोकस एक जगह होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। फेस वैल्यू 10 है, ₹2 प्रीमियम है, लेकिन क्योंकि हमने 2 मांगे ही नहीं तो कॉल्ड अप कितना है 8, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब, ठीक है। हमने कितने मांगे 8, उसने क्या दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया तो एंट्री लिख दो, पहले क्या करो, पहले एंट्री लिख दो, अमाउंट कोई मत डालो, आराम से एक एक करके अमाउंट डालेंगे, एंट्री चेंज नहीं हो सकती, अगर प्रीमियम नहीं मिला ना तो एंट्री एक ही होगी, क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, तो जो पैसे नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स, आप तो शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, बिल्कुल इक्वली करेक्ट है, टू फॉरफिटेड शेयर्स। अब आराम से कॉन्सेप्ट वाइज बात करते हैं, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, तो कितने शेयर्स हैं 100 × 8, प्रीमियम इज डेबिटेड इफ नॉट रिसीव्ड, तो प्रीमियम नहीं मिला 100 × 2, ठीक है जी। एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले, हमने 8 मांगे थे, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पूरी नहीं मिली, अलॉटमेंट ₹5 है, ₹3 नहीं, अगर प्रीमियम मिल चुका होता तो जब प्रीमियम इग्नोर होता है तो सिर्फ यहाँ पे फेस वैल्यू आती, बी केयरफुल, तो अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले 500, फॉरफिटेड उसने पैसे दिए कितने, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, तो क्या ये मुश्किल है, नो, एंट्री पहले लिखो फिर एक एक करके अमाउंट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट वाइज गलती नहीं हो सकती, वो घुमाने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज में, बट मैं कह रहा हूं पहले मैंने क्वेश्चन को 2 में डिवाइड कर दिया कि फॉरफीचर और रीइश्यू, फिर फॉरफीचर पे मैं कह रहा हूं कि 4 में डिवाइड कर दिया कि पहले सिर्फ कैपिटल में क्या आएगा ये बताओ, प्रीमियम में क्या आएगा ये बताओ, तो इफ यू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ओके चलो, out of these 70 shares were reissued to Sanjay as 8 called up for ₹7 per share, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीइश्यू के टाइम कॉल्ड अप वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्थ, एंड कॉल्ड अप और पेड अप एक ही बात होती है रीइश्यू के टाइम, रीइश्यू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप एक ही बात होती है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। तो अब आप बताएं शाश्वता, if the shares are 8 reissued as 8 called up for ₹7 per share, तो कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ, 8 का 7 में, ओके
8 का 8 में, ₹4.7 पर शेयर क्या है? तो 7 की कोई रेलेवेंस नहीं है, ये कहना चाहते हो? 7 उनका लकी नंबर था। ओके, 8 का 7 में, 8 का 8 में, 7 का 8 में, जय माता दी। 8 का 7 में, आर यू श्योर? ओके, 8 का 8 पे, फीलिंग बेटर? स्लाइड थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, चाहे हम गलत हो। मिताली, कितने का शेयर कितने में? सर 7 का 8 में। ओके, नाउ यू आर फीलिंग बेटर। पार्की, सर 10 का 8 में। ओ ये वाला ऑप्शन तो रह ही गया था, 10 का 8 में, ठीक है। प्रीतेश? सर 8 का 7 में। रोनित? सर 8 का 7। रिशिता, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? पास। साम्या? मैं गलत आंसर देना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं दूंगी। सर 8 का 7 में। ओके, श्रुत? सर 7 का 8 में। जय बात। चलो बेटा, थोड़ा सा रिवाइंड करें। इंग्लिश और अकाउंट्स दोनों यूज होंगे इस लाइन में। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹7 पर शेयर। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹7 per share. Shares were issued as 8 called up for ₹7 per share. Shares were issued for this much. तो वो तो उसका रीइश्यू प्राइस हो गया ना, वो तो उसका मतलब हाउ मच इज दिस फॉर, ये कितने का है, मतलब वो रीइश्यू प्राइस है। 8 जहां आ गया वर्ड कॉल्ड अप, पेड अप। जब मैंने बोला कॉल्ड अप और पेड अप सेम है, बोला ना मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, रीइश्यू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू एक ही बात होती है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। तो कितने का शेयर, तो बात वहीं खत्म हो गई थी कि जब मैंने बोला कॉल्ड अप और पेड अप सेम है, अगर लिखा था शेयर्स वर 8 पेड अप, जब फुली पेड अप होता है तो हम उसकी वर्थ 10 मानते हैं ना। फुल्ली पेड अप, 8 पेड अप, तो उसकी वर्थ 8 हो गई। ₹4 पर शेयर, तो 8 का शेयर 7 में था। मेजॉरिटी ने यही बोला, बट मुझे वो नहीं चाहिए, सबने यही बोलना चाहिए था, सबने यही बोलना चाहिए। तो अगर आप नहीं बोल पाए तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, 1% भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो रीड अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू आर कन्विंस्ड कि हाँ ये सही है, तभी आप एग्जाम, वरना क्या होगा, आप बस अभी आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, जब तक 100% टाइम सही ना हो ना, मतलब आप प्रॉब्लम में। 10 में से एक भी गलत हो रहा है ना, तो आप तुक्के मार रहे हो फिर शायद। 10 में से जब 10 सही होने लग जाए ना, क्योंकि सिंपल सा है ना, ये कोई ऐसा कुछ ना दिया ना, मतलब कुछ बच्चे हमेशा ही सही दे रहे हैं, तो मतलब उनको अच्छे से समझ आ गया, नॉर्मल है, टेक योर टाइम। बट मैं कह रहा हूं जब तक 100% कन्वर्जन ना हो ना, सिर्फ इस चीज में कितने का शेयर कितने में, तो मतलब आप गलती कर सकते हो और 0 मिलेंगे फिर, क्योंकि रीइश्यू की एंट्री गलत, कैपिटल रिजर्व गलत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए 100% सही होगा ना जब, तो मानना, अपने आप को समझाना कि हाँ मुझे आ गया, ये नहीं कि सर ऑलमोस्ट सही है, बस एक जगह गलती हो जाती है, वो कभी कभी रीइश्यू में डाउट आ जाता है, तो बेटा नहीं आता आपको, क्योंकि 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा जिसमें सिर्फ फोरफीचर और रीइश्यू की एंट्री होगी, अपार्ट फ्रॉम अ बिग क्वेश्चन, कि बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इस पे छोटा क्वेश्चन 200% आएगा। तो ये चीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट इज द रीजन मैं 3 क्लासेस सेम कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, एंड खत्म हो गया आज, ठीक है ना। चलो, 8 का 7 में should have been the answer by everyone. ओके, तो रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट 8 का 7 में, तो ₹1 का डिस्काउंट है, forfeited shares
8 का 7 में कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं? 70, 7 8 जा 56, 8 का 7 मतलब 70, 8 8 जा 64 में कितने हैं? 70 शेयर, 7 8 जा सॉरी 8 7 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में, तो आपको तो 7 रुपए ही मिले ना। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, आपको तो 7 रुपए ही मिले। कितने शेयर्स हैं? 70, तो 70 इंटू 7 रीइशू प्राइस, 70 इंटू 1 डिस्काउंट, ठीक है ना। अब 100 शेयर्स फॉरफिट हुए, तो 100 पे कितना फॉरफिट हुआ? 500 रुपए। 70 पे कितना हुआ होता? 7 350, ठीक है। 350 में से 270 यूज हो गए। फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल रिजर्व, कितना फॉरफिट हुआ? 350, कितना यूज हुआ? 70, 280। अब ध्यान से देखना कि ये जो 350 आया, मतलब सिर्फ 50 बार ही करा होगा पहले, बट एक और बार सही, प्रॉपर वर्किंग नोट ही बना देते हैं ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। शेयर्स फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड 100, अमाउंट फॉरफिटेड 500, शेयर्स फॉरफिटेड 70, तो 70 अपॉन 100 इंटू 500, 350। कोई डाउट? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68।